ओके, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है जो भक्त ज्वाइन किए हैं। तो हम लोग बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत कम वक्त है, बट एनीवे हम लोग कंटिन्यू करेंगे हर हफ्ते जो है। एक बार चाहे वो सैटरडे सैटरडे या संडे, दो में से एक दिन मिलेंगे, मोस्टली संडे और नहीं तो सैटरडे इवनिंग। तो ठीक है। ओके, तो हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे, किसी को याद है? कितना चैप्टर कंप्लीट किया था, किसी को याद है? कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे, किसी को याद है अभी अब तक? थोड़ा भी आइडिया? हाँ, अरे इतना मेहनत किया मैंने। 7 चैप्टर पूरे हो गए थे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 7 चैप्टर हम लोग पूरे कर चुके हैं। ठीक है, आज तो फिर आज 8वां शुरू करेंगे और एक दिन मैं वापस जो है सातों चैप्टर रिपीट करूंगा। एक मिनट, हाँ। हम्म, ठीक। तो 7 चैप्टर पूरे हुए, आज हम लोग 8वां चैप्टर करेंगे। 7 चैप्टर थी भगवत ज्ञान। तो भगवत गीता हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भगवत गीता को टोटल हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है फर्स्ट, पहले से 6 चैप्टर। तो फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो कहलाता है कर्म योग, यानी किस प्रकार कर्म द्वारा अपना जो नियमित कर्म दिया गया है भगवान की तरफ से शास्त्रों में, उस कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना। फिर दूसरे जो 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 से 12, वो कहलाता 12। है भक्ति योग, यानी किस प्रकार सीधे भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान के जो गुण हैं, तो सीधे सीधे भगवान से जुड़ी हुई चीजों से डील करना, जो सीधे भगवान की सेवा में लगती है। यानी उसमें भगवान, जैसे अभी कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है तो वो कर्म योग में आ गया। पर माता पिता भी कृष्ण भक्त हैं और आप भी कृष्ण भक्त हो और एक वैष्णव के रूप में आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, तो भक्ति योग में आ गया। ऐसे आप समझ लीजिए। माता पिता भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सोच के कि भगवान कृष्ण ने ये हमें जिम्मेदारी दी है माता पिता की सेवा करने की, और आप उस भाव से कर रहे हैं, तो वो कर्मयोग कहलाता है। वही माता पिता वैष्णव है और आप वैष्णव के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वह भक्ति योग हो जाएगा। और फिर 13 से 18 जो है वह है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जानकारी द्वारा कैसे पूरी सृष्टि कार्य करती है, भगवान की अलग अलग शक्तियां क्या हैं, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, सबके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में शरीर क्या है, कर्म क्या है, ये ज्ञान है। इसके द्वारा भगवान को समझना और भगवान की पूजा करना। तो ये जो है 3 चीजें हैं भगवान। तो हम 1 से 6 कर्म योग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। और अगर आप कर्म योग का सार देखेंगे अध्याय 6 में, आवाज इसमें से आ रही है? आवाज मेरी क्लियर आ रही है, राइट? यस बाबू जी। हाँ, तो अगर आप 1 से 6 चैप्टर देखेंगे, इनफैक्ट आप पूरी भगवत गीता देखेंगे, तो कहीं पर भी भगवान ने एक जगह बैठकर या जंगल या गुफा में जाने के लिए मना किया। पूरे भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बेस्ट भक्ति भगवान बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए मुझे स्मरण करना है। तो 8वां चैप्टर भी जो देखेंगे आप, ऑलमोस्ट वही थीम है। पूरे भगवत गीता का थीम यही है। तो एक जनरल लोगों की समझ क्या है कि हम जो है
संसार में दुख है तो चलो छोड़ के भाग जाते हैं और भक्ति करेंगे, पर वास्तव में बहुत गलत व्यू है। और भगवत गीता कहीं पर भी इस चीज की प्रशंसा नहीं करती। पूरे भगवत गीता में इस चीज को कहीं पर भी भगवान रिकमेंड नहीं किए हैं, बल्कि भगवान डांटते हैं अर्जुन को ऐसे ही सोच रखने के लिए, इस प्रकार की सोच रखने के लिए। तो आज हम जो 7th चैप्टर शुरू करेंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करना मतलब उनका धाम प्राप्त करना। भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, दोनों एक ही चीज है। तो 7वें चैप्टर का, अगर आपका गीता है तो 7वें चैप्टर का आखिरी 2 श्लोक खोलिए, 29 और 30। तो इन 2 श्लोकों में भगवान देखिए क्या कहते हैं। खुल गया हो 29 और 30, 29 30 भगवद गीता 29 और 30। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, जो जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाना चाहते हैं, वैसे बुद्धिमान लोग माम आश्रित यतन्ति थे, वो मुझ पर आश्रित रहते हैं। ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम, वे ब्रह्म है, वे ब्रह्म को जानते हैं। तो ब्रह्म शब्द को मार्क कर लीजिए, ते ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द है ना, ते ब्रह्मा। डिवोटी से रिक्वेस्ट है, यदि अपने वीडियो भी ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर पॉसिबल है तो। जैसे सुलक्षण प्रभु है, HM ट्यूटोरियल इफ पॉसिबल, अगर अपने योगेश्वर प्रभु या सत्यव्रत प्रभु, अगर संभव है, अगर आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छी बात। ओके, तो ब्रह्म को अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म। फिर दूसरा है कृष्णम अध्यात्मम, अध्यात्म जो शब्द है उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, 7वां चैप्टर का 29 श्लोक। ब्रह्म, अध्यात्म और फिर कर्म, ये 3 शब्द हैं। इसी से 8वां चैप्टर शुरू होगा। अंडरलाइन हो गया? यस ब्रो। ब्रह्मा, फिर अध्यात्म और उसके बाद कर्म। फिर 30वां श्लोक देखिए, साधिभूतादि देवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। साधिभूत, जो पहला शब्द है स अधिभूत, उसको मार्क कर लीजिए, साधिभूत। और फिर दूसरा उसी से कनेक्टेड है, अधिदेवम, एक साथ जुड़ा हुआ है, साधिभूत और फिर भूता लिखा है, तो भूत के बाद आ की मात्रा है, वो अधिदेवम में आ जाएगा, अगर हिंदी आप लोग समझ रहे हैं तो। साधिभूत और साधि अधिदेवम, इनको मार्क कर लीजिए। और फिर है साधि यज्ञम, माम साधि यज्ञम, दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके, 3 शब्द मिल गए। यस। और उसके बाद है प्रयाण काले काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः, तो वे मृत्यु के समय मुझे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी ये जो 6 शब्द हमने पढ़े, तो इन्हीं से 8वां चैप्टर शुरू होता है। 7वें चैप्टर का जो ये जो 6 शब्द हैं, उसी से 8वां चैप्टर शुरू होता है। तो 8वां चैप्टर का पहला श्लोक है, मेरे पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं आप लोग। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिभूतं च किं कृतं माधिदेवम किमुच्यते, मादिदेवं माधिदेवम किमुच्यते किमुच्यते। उच्यते। तो अर्जुन अब प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, पहला प्रश्न। अभी ब्रह्म कहा हमने अंडरलाइन किया था, देखिए 29 में, 29 जो श्लोक है 7वें चैप्टर का, ब्रह्मा को अंडरलाइन किया ना। यस। हाँ,
29 का 7वें चैप्टर का 29 श्लोक में हमने ब्रह्म को किया, अंडरलाइन किया है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं ब्रह्म क्या होता है, क्योंकि भगवान ने केवल ब्रह्म की बात की, तो वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। उसके बाद अध्यात्मम तद विदु कृष्णम अध्यात्मम, और अध्यात्म भी अंडरलाइन किया आप लोगों ने। हाँ हाँ 29 में 7वें चैप्टर का 29 श्लोक में अध्यात्मम शब्द है ना, दूसरे लाइन में, हाँ पहला लाइन के बाद दूसरा लाइन, यस कृष्णम अध्यात्मम, तो अध्यात्म के ऊपर भी अंडरलाइन किया। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, एक ब्रह्म क्या है और ये अध्यात्म क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर अर्जुन पूछते हैं किम कर्म, और कर्म क्या है। तो देखिए 29 में भगवान कर्म की बात करते, कर्म चाखिलम, कर्म को भी हमने अंडरलाइन किया था 29 में। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं पहले श्लोक में कर्म क्या है। अधिभूतम, तो तीसरे श्लोक का जो पहला शब्द था स अधिभूतम, साधिभूता, तो स अधिभूत, अधिभूत, राइट। तो ये यस अधिभूत क्या है, और भूता के बाद त का ता पूरा है और धी देवम, तो अ आएगा, ता त और आ की मात्रा ता हो गया, अधिदेवम, तो अधिदेवम, तो अधिभूत, अधिभूतम पूछा, और फिर प्रोक्तम अधिदेवम, देखिए मिल गया। यस तो जो दो शब्द थे 29 और 30 में जो भगवान बता रहे हैं वो सारा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ठीक है। फिर आगे देखिए दूसरे श्लोक में अधियज्ञम, यज्ञ क्या है, ठीक है। तो यज्ञ आपको तीसवां श्लोक में देखिए, साधि भूता देवम माम साधि यज्ञम, साधि यज्ञम मिला, अंडरलाइन किया था हमने 30वें श्लोक हाँ में, हाँ यस साधि यज्ञम। तो दूसरे श्लोक में 8वें चैप्टर के दूसरे श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं अधियज्ञम, यज्ञ का स्वामी कौन है, और फिर इसके आगे अधियज्ञम कत्रम को, वो किसे कहते हैं, और अत्रम वह कहाँ रहता है शरीर में, कोत्र देहे अश्विन मधुसूदन, हे मधुसूदन वो कहाँ रहता है। और दो प्रश्न आगे पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भगवान क्या कहते हैं, प्रयाण काले अपि च माम, 30वां श्लोक फिर से देखिए, प्रयाण काले, प्रयाण काले, मृत्यु के समय च माम, वो मुझे जानता है, विदुर युक्त चेतस, अपनी चेतना द्वारा मुझे समझ सकता है, ये तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में 8वें चैप्टर के अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रयाण काले, क्योंकि यहां मृत्यु की बात हुई है, राइट, प्रयाण काले यानी मृत्यु की बात। तो उसी प्रकार दूसरे चैप्टर में फिर दूसरे चैप्टर 8वें चैप्टर के दूसरे श्लोक में भगवान वही, अर्जुन वही पूछ रहे प्रयाण काले च कथम, काले कथम हाँ मृत्यु के समय वो कैसे आपको जानता है, क्योंकि तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय मुझे जान पाता है, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये तो 29वां 30वां श्लोक एक बार पढ़िए आप लोग, और फिर पहला और दूसरा श्लोक 7वें चैप्टर का 29 और 30th श्लोक, 7वें चैप्टर का 29 और 30 श्लोक का अनुवाद पढ़िए ध्यान से, और फिर 8वें चैप्टर का पहला और दूसरा श्लोक पढ़िए, तो पता चलेगा कि जो प्रश्न जो भगवान ने उनको बताया, अब क्योंकि अर्जुन नहीं समझ पाए कि ये क्या है, तो अर्जुन अब वही प्रश्न पूछ रहे हैं। रवि प्रकाश प्रभु वेलकम, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ प्रभु जी। ओके, आपका वीडियो ऑन कर सकते अगर पॉसिबल है तो, थोड़ा लगता है हम लोग वीडियो है साथ में या मीना माता जी नहीं है क्या, सुलक्षण श्रेष्ठ प्रभु बाहर है क्या वो? प्रभु आज सवेरे आए ट्रैवलिंग करके, तो और मेहमान थे अच्छा तो अच्छा, अभी गए, तो थोड़ा ओके, आराम कर रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये एचएम ट्यूटोरियल कौन, माता जी अपनी पूनम माता जी है क्या? ओके ओके, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, 7वें चैप्टर का 29 और 30, फिर पहले 8वें चैप्टर का पहला और दूसरा। नहीं समझ में आया तो पूछिए, समझ में आया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इनके पर्पट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आराम से 1 मिनट पढ़िए, टाइम है। अनुवाद पढ़िए, खाली खाली अनुवाद पढ़िए। जी समझ
ओके, क्लियर है? हम लोग आगे बढ़े। हो गया रहेगा तो बताइएगा या हाथ उठाइएगा, मैं सबको देख रहा हूँ। हो गया, हम आगे बढ़े तो बोलिएगा। 7वें चैप्टर का 29 और 30 श्लोक पढ़िए और 8वें चैप्टर का पहला और दूसरा श्लोक। सब समझ में आ गया? अभी हमने वही चर्चा की। तो कुछ नहीं समझ में आया? ओके, आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है? सो जो 29वें श्लोक में भगवान दो बातें कर रहे थे कि ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। और फिर 30वें श्लोक में कहते हैं, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले अभी च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त जग विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान देखिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। आप लोग चाहिए तो लिख सकते हैं भगवान क्या, मतलब अर्जुन का प्रश्न क्या क्या है, ब्राह्मण क्या है। पहले और दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन ये दो प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है, फिर कर्म क्या है। फिर पूछ रहे हैं अधिभूत क्या है, फिर अधिदेव क्या है, और अधियज्ञ क्या है, कहां रहता है। तो ये 6 टेक्निकल शब्द हैं। हाँ, ब्रह्मन, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो अर्जुन जो है समझना चाहते हैं। और फिर और एक प्रश्न पूछते हैं उसके बाद कि मृत्यु के समय कोई कैसे आपको जान सकता है। मृत्यु के समय कोई कैसे आपको जान सकता है। ओके, मृत्यु के समय कोई कैसे आपको जान सकता है। और ये जो अधियज्ञ है आपके शरीर, वह शरीर में कैसे रहता है। तो अधियज्ञ के बाद अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है, ये 7वां प्रश्न। अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। और 9वां, वो कैसे आपको जान सकता है, मृत्यु के समय कैसे जान सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चारों प्रश्न। अब हम एक एक का चर्चा करेंगे। भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में जवाब दे रहे हैं। तो पहले हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर श्लोक पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का, ब्राह्मण क्या है।
ब्रह्म हाँ? क्या है? किम तद ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब होता है शाश्वत जीव, यानी आत्मा। आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं और भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। तो जो कभी नश्वर न हो, जो कभी नष्ट न हो, वह जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है? ब्रह्म मतलब जो कभी नष्ट न हो। तो एक ब्रह्म लोग समझते हैं कि भगवान वाला ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा कहते हैं लोग, राइट? तो ब्रह्म मतलब जो कभी नष्ट न हो, वो जीव यानी हम सब, यानी आत्मा, सिंपल शब्दों में। अब अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? ब्रह्म का स्वभाव, यानी हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव या ब्रह्म का स्वभाव, उसे कहते हैं आध्यात्म। जीव का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसे कहते हैं अध्यात्म। तो आप लोगों ने बार बार सुना होगा आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश सुना है ना? आध्यात्मिक क्लेश का क्या मतलब है, किसी को पता है? आध्यात्मिक क्लेश, जो क्लेश हमें प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। नहीं, आध्यात्मिक आदि नहीं, भौतिक वो अधिभौतिक हो गया, अधिदैविक हो गया। आध्यात्मिक क्लेश होते मन के वो द्वारा, जैसे मन के द्वारा नहीं तो हम हाँ, लोग को मन के जब द्वारा। मन के द्वारा हमारे मन, हमारा बुद्धि जो क्लेश, जो कष्ट में देते हैं, उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। अधिदैविक क्लेश यानी जो देवता प्रकृति देते हैं। द्वारा अधिभौतिक यानी जो दूसरे जीव देते हैं। ठीक है? तो आध्यात्मिक क्लेश यानी जो अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि दे। तो हमारी प्रकृति किससे बनती है? हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से हमारी प्रकृति बनती है, बराबर? तो वही चीज है अध्यात्म, यानी हमारी प्रकृति, विशेष रूप से मन और बुद्धि। ओके? अब कर्म, तीसरा अर्जुन का प्रश्न क्या था? कर्म, कर्म क्या है? तो कर्म क्या है? हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म है। कुछ भी आप करो वो कर्म है, और फिर उसका परिणाम आता है, उसका अच्छा या बुरा परिणाम आता है, जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। तो कर्म और कर्म की प्रतिक्रिया, तो ये हो गया कर्म। ओके, क्लियर है ये? कर्म, हम जो कार्य करते हैं और उस कर्म का परिणाम आता है, तो हमें एक शरीर मिलता है, जिसे हम प्रतिक्रिया के कारण शरीर मिलता है। ओके, क्लियर है? ओके, अब अधिभूत, अधिभूत मतलब अधिभौतिक से जोड़ लीजिए। अधिभौतिक यानी जो प्रकृति, दूसरे जीव हमको कष्ट दे, उसको अधिभौतिक। तो अधिभूत यानी भौतिक प्रकृति। किसी का स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है, आवाज आ रही है, किसी की माइक ऑन है, आई थिंक, या तो पता नहीं, पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ, अधिभूत यानी ये जो भौतिक प्रकृति है जो बदलते रहती है, वह क्या है? अधिभूत। और फिर अधिदेव, छठा क्या था? अधिदेव, राइट? पांचवा, सॉरी, अधिदेव यानी हम कहते हैं अधिदैविक क्लेश, यानी जो देवताओं के कारण में कष्ट होता है। तो अधिदेव यानी जो सभी देवताओं का या पूरी प्रकृति के ऊपर व्याप्त है, सुपर नेचुरल, या भगवान, भगवान का विश्व रूप, वो अधिदेव कहलाता है। अब ये तीसरे क्या नहीं समझा? अधिदेव नहीं, अधिदेव, अधिदैविक क्लेश कहते हैं ना, अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक क्लेश मतलब जो देवताओं के कारण हमें कष्ट होता है, राइट? तो अधिदेव का मतलब, तो देव मतलब देवता, अधि मतलब उनके अधिपति, उनके स्वामी, देवताओं के स्वामी आप कह सकते हैं। तो ये जो देवताओं के और प्रकृति के जो स्वामी हैं, या भगवान, तो देवताओं और प्रकृति के स्वामी कौन है? भगवान। लेकिन इस संसार में सीधे भगवान नहीं, भगवान का विश्व रूप जो है उसे अधिदेव माना गया है। ठीक है?
भगवान का विश्व रूप, उसे क्या कहते हैं? अधिदेव। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी चर्चा करेंगे परुपट प्रभुपाद जी के साथ, तो इसको चर्चा करेंगे। अधिदेव यानी विश्व रूप भगवान का, ठीक है, ओके। और फिर अधियज्ञ, क्या? अधियज्ञ, अधियज्ञ मतलब यज्ञ का स्वामी, कृष्ण या परमात्मा जो सबके हृदय में है। क्योंकि एक प्रश्न है कि वो रहता कहाँ है? वो कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है, सबके हृदय में। विनय प्रभु वेलकम, वैशाली माता जी वेलकम। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं इफ पॉसिबल, अगर आपका डेटा पैक अच्छा है तो कंडीशन अप्लाई, ओके। सो अब हम लोग तीसरा एक एक श्लोक करके जाएंगे पहले। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में, पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा का अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी आत्मा का अर्थ देते हैं पहले श्लोक में। आत्मा का अर्थ होता है मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको आत्मा कहा गया है। आत्मा, अगर आप वैदिक डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आत्मा का मतलब होता है मन भी होता है, आत्मा भी होता है, शरीर को भी आत्मा कहा गया है। आत्म, आत्मा किससे बनता है? शब्द आत्म से। ध्यान से सुनिए एक मिनट इस चीज को। हाँ, मल्लिका माता जी रुक जाइए, सब लोग एक मिनट लिखिए मत। आत्मा शब्द को समझिए। आत्म, आत्मा शब्द किससे बनता है? आत्म से। आत्म यानी जिसे बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, आत्म कथा, सुना है कि नहीं आपने? ये कहते ना ये हमारा, मेरी आत्मकथा है, ये आत्म साक्षात्कार हो गया। तो आत्म का अर्थ होता है खुद की पहचान, या खुद, आत्म मतलब खुद। तो कुछ लोग शरीर को आत्मा मानते हैं कि मैं तो ये शरीर ही हूं, तो उनके लिए आत्मा का मतलब हो गया, या आत्मा का मतलब हो गया उनका शरीर। कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं कि मैं तो ये इंद्रियां हूं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो उनके लिए आत्मा का अर्थ हो गया आंख का मतलब इंद्रियां। कुछ लोग शरीर को नहीं, बल्कि जो आत्मा, जो असली अंदर है आत्मा, यानी भगवान का जो अंश है, उसको आत्मा मानते, तो वो उनके लिए आत्मा हो गया, ठीक है। और कुछ लोग मन को आत्मा मानते कि मैं तो मन हूं, ये शरीर नहीं हूं मैं। वो मानते कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं मन हूं। तो उनके लिए आत्मा का मतलब क्या हो गया? मन। तो इसलिए जब आप डिक्शनरी पढ़ेंगे कोई भी, तो डिक्शनरी में सब अर्थ दिया जाता है। तो यहाँ डिक्शनरी के अनुसार आत्मा का अर्थ क्या है? कौन सी? जो वैदिक डिक्शनरी है, वैदिक शब्दकोश, वहां पर आत्मा का अर्थ है मन, या आत्मा, या शरीर और इंद्रियां, ये चार में से। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हमारे लिए आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा, परमात्मा और आत्मा, ठीक है। तो ये आपको पहले श्लोक के तात्पर्य में इसका मिलेगा। पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप लोग इसके बाद ध्यान से पढ़िएगा, और ये वीडियो रिकॉर्ड है, मैं लोड कर दूंगा। फिर दूसरा, फिर ब्रह्मन। ब्रह्मन क्या है? परम भगवान कृष्ण, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, इसके पहले ब्रह्मन शब्द का अर्थ हमने क्या लिया था? आत्मा, मतलब जीव, जीव। अब ब्रह्मन दोनों को कहा गया है, जीव भी ब्रह्मन को कहा गया है और भगवान को भी ब्रह्मन कहा गया। क्यों, कोई बता सकता है दोनों को ब्रह्मन क्यों कहा गया है? कुछ आइडिया किसी को? भगवान का अंश है इसलिए। भगवान का अंश है, बहुत सुंदर। और कुछ? गुण समान है ना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुण समान है। भगवान भी मरते नहीं, हम भी मरते नहीं। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। तो उस दृष्टि से दोनों ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है और हम केवल क्या है? ब्रह्म है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी जैसे यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ हो गया भगवान, वो भी सही है, और जब कोई कहे आप ब्रह्म, वो भी सही है। क्योंकि ब्रह्म, जब हम एक गुण देखते हैं ब्रह्म का, तो ब्रह्म का गुण है कि वो नश्वर है, नहीं है, वो शाश्वत है, आनंदमय है। तो वो सच्चित आनंद है, शाश्वत है, ज्ञान से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। लेकिन फिर भगवान को स्पेसिफाई करने के लिए परम ब्रह्म कह देते हैं। लेकिन कभी कभी परम शब्द नहीं लगाते, केवल ब्रह्म कह देते हैं, ऐसे भी, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं पुरुषोत्तम। आप पहला श्लोक देखिए, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। वो कृष्ण को क्या कह के बोल रहे हैं? पुरुषोत्तम कह के बोल रहे हैं। अर्जुन, पहले श्लोक में देखिए, अर्जुन भगवान को क्या कह के बुला रहे हैं यहाँ पर? पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी आप सबसे परम पुरुष हो। तो
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन केवल ये नहीं कह रहे कि भाई आप मेरे मित्र हो, अर्जुन ये नहीं मान के चल रहे कि मेरे मित्र हो, मेरे मित्र से भी ज्यादा हो, केवल मित्र ही नहीं हो, आप तो परम भगवान भी हो। पुरुषोत्तम कहने का मतलब क्या है परम कि आप मेरे केवल दोस्त नहीं हो, आप परम भगवान भी हो। जैसे समझो आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, आपका दोस्त आपका मित्र है, लेकिन आप कहीं कहीं उसको कह रहे डॉक्टर साहब बताओ इसका क्या है, तो उस समय आपका वो फीलिंग रहता है कि भाई आप डॉक्टर हो, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। वो दोस्त है आपका, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या है, डॉक्टर भी। कभी कभी हम कहते हैं ना ये कुछ, अरे तू डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर बता क्या है, ऐसे दोस्तों से बात होती है ना, अरे तू तो इंजीनियर है बता, हे इंजीनियर सुनो, या घर पे माता पिता बोलते रहे इंजीनियर साहब यहाँ क्या भाई बतावा, माता पिता अपने बच्चे को भी बोलते हैं ऐसे कि सुनो इंजीनियर यहाँ आओ, इंजीनियर हो ना बताओ ये क्या हुआ है। तो उस समय उसके उस विशेष गुण को जगाते कि भाई आप मेरे बेटे हो लेकिन साथ में इंजीनियर भी हो। तो शब्दों का उस समय हर समय में एक विशेष महत्व होता है। तो जब हम किसी दोस्त के साथ होते हैं तो उसके हमको उसके किसी विशेष गुण का चाहिए, तो हम उसके उस, जैसे कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या सीए है, तो अपने दोस्त को बोलेंगे अरे सीए साहब बताओ क्या है, अपना दोस्त है हो, लेकिन अब क्योंकि मुझे उसका वो सीए वाला गुण चाहिए, तो उसको मैं बताता हूँ भाई केवल मेरा दोस्त नहीं हो आप सीए भी हो, तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। तो कहते हैं सीए साहब बताइए क्या है। दोस्तों में भी ऐसे बात होती है, अनुभव होगा आप लोग को, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, दोस्त लोग भी ऐसे बात करते हैं। अरे अपने बेटा बेटी को भी ऐसे बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब आगे आगे बताओ, थोड़ा पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब क्या करूं। तो ऐसे भगवान को यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, यानी अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र तो मानते हैं, लेकिन केवल मित्र नहीं मान रहे हैं यहाँ पर, वो उनको मित्र से भी ज्यादा मान रहे हैं, परम भगवान मान रहे हैं, और साथ में ये भी मान रहे हैं कि क्योंकि आप भगवान हो, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन जो है भगवान को पुरुषोत्तम कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि वे यह बताना चाहते हैं कि कृष्ण यद्यपि आप मेरे मित्र हो, लेकिन आप मेरे केवल मित्र ही नहीं हो, आप मित्र से ज्यादा हो, आप भगवान भी हो। और क्योंकि आप भगवान हो, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? तो ये पुरुषोत्तम शब्द को आप लोग अंडरलाइन करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और भगवान को अर्जुन पुरुषोत्तम क्यों बता रहे हैं ये। और सिंपल साधारण शब्दों में समझे तो, अभी आप अपने बेटे को बोलो बेटा मेरा सर दुख रहा है, तो बेटा कहेगा तो मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन आपका बेटा खुद डॉक्टर है, तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब सर दुख रहा है क्या करूं। यानी आप ये बताना चाहते हो कि भाई तुम मेरे बेटे हो लेकिन साथ में डॉक्टर हो, और तुम मेरी समस्या का इलाज कर सकते हो, राइट? खाली मेरे बेटे ही नहीं हो, डॉक्टर भी हो, तो मेरे जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला श्लोक समझ में आया, क्लियर है? कोई डाउट? एक बार आप पढ़ लीजिए पहला श्लोक, अनुवाद। ब्रह्म का अर्थ समझ में आया, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और पुरुषोत्तम क्यों बोला, और कर्म क्या, कर्म का क्या अर्थ है। ओके, अब दूसरा प्रश्न, अब दूसरा श्लोक। हाँ, दूसरा श्लोक क्या है? किसी को कुछ नहीं समझेगा तो बीच में आप टोक सकते हैं, तुरंत माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, अधियज्ञम कथम कोत्रम देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो अशि नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? अधियज्ञ, अधियज्ञ, यज्ञ का अधि मतलब यज्ञ का स्वामी कौन है? और अत्र देहे, अस्मिन इस शरीर में वो कैसे रहता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। अधियज्ञ कथम कोत्रे, अधियज्ञम, यज्ञ का स्वामी कौन है? अधियज्ञ मतलब यज्ञ का अधिष्ठाता, अधि मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, ओनर। तो यज्ञ का स्वामी कौन है? अधियज्ञ।
यज्ञ का स्वामी कौन है, कथम, कोत्र, और वह कैसे रहता है, देहे अस्मिन, इस देह में, अस्मिन इसमें, इस देह में, अत्र कैसे रहता है। यज्ञ का स्वामी कौन है और इस शरीर में कैसे रहता है, सिंपल। हाँ, हे मधुसूदन आप बताओ। फिर प्रयाण काले च कथम, और उस यज्ञ के स्वामी को प्रयाण काले, मृत्यु के समय, गे असि कैसे जान सकते हैं, नियत आत्म भी, आत्म संयम के द्वारा, यानी जिसका मन आत्म संयम है, जो कंट्रोल में, वही जान सकता है। तो दूसरा श्लोक समझ में आ गया अभी इसका अर्थ। हाँ देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, पहला दूसरा, फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आया तुरंत पूछिएगा माइक ऑन करके अपना। किम तद ब्रह्मा, पहला श्लोक अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ये तीनों क्या है बताओ। ये तो भगवान कहते हैं ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, हम दोनों दोस्त हैं। तो अर्जुन कह रहे नहीं आप दोस्त तो हो लेकिन पुरुषोत्तम हो। अधिभूतम चमकीम प्रोक्तम, अधिभूत कौन है, अधिभूतम, ये भौतिक जगत का जो कंट्रोल करने वाला अधिष्ठाता। फिर अधिदेवम किम उच्चते, और अधिदेवम देवतागण कौन है, ठीक है। और उसके बाद अधियज्ञम कथम कोत्रम, यज्ञ का स्वामी कौन है, अधियज्ञम कथम कोत्रम, देहे अस्मिन मधुसूदन, जो इस, और वो इस देह में कैसे रहता है, प्रयाण काले च कथम गेयो, गेयो मतलब जानना, तो मृत्यु के समय कैसे हम उसको जान सकते हैं, किसको, अधियज्ञ को, जो यज्ञ का स्वामी है, जो इस शरीर में रहता है, उसको कैसे जान सकते हैं, नियत आत्मभी संयम के द्वारा। ओके, दोनों श्लोक समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, क्रिस्टल क्लियर। अगर आज या कल आप लोग ये दोनों तात्पर्य पढ़ेंगे, हम जितना भी आज चर्चा कर रहे हैं और जो भी नोट्स बनाए, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से, इतना हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो दूसरे श्लोक के तात्पर्य को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अधियज्ञ की बात हो रही है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अधियज्ञ कौन हो सकता है, दो लोग। अधियज्ञ, या तो इंद्र को भी अधियज्ञ कहते हैं, किसको, इंद्र को, और दूसरा विष्णु को भी। तो आप अगर वेदों को देखेंगे तो वेदों में इंद्र की बड़ी स्तुति है। अब वेद में देखेंगे तो जब स्वस्ति वाचन होता है तो बोलते हैं हाँ, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा, इंद्रो, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। तो आप देखेंगे इंद्र का बार बार स्तुति है, और वेद अगर आप पढ़ेंगे ना तो वेदों में बहुत बार इंद्र की स्तुति की गई है। आपको लगभग हर चौथे पांचवें श्लोक में इंद्र का नाम मिल जाएगा, हर चैप्टर में एक बार इंद्र का नाम मिल जाएगा। तो एक बार मैं राधा गुण गोसाई महाराज जी का कथा सुन रहा था, तो महाराज कह रहे थे कि इंद्र, वास्तव में इंद्र कौन है, भगवान का नाम इंद्र है, भगवान का नाम इंद्र है आध्यात्मिक जगत में। और इस भौतिक जगत में जब वो किसी को पदवी देते हैं तो वो भी इंद्र कहलाता है। जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो जब गोवर्धन लीला हुई तो सुरभि गाय आई, और सुरभि गाय ने कहा कि हे कृष्ण आप ही हमारे इंद्र हो, और आज से आपका नाम गोविंद, आप ही हमारे क्या हो, स्वामी हो। तो ये श्लोक आपको मिलेगा जहां पर सुरभि गाय कहती है कृष्ण से कि कृष्ण आप ही हमारे क्या हो, इंद्र हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, सो इंद्र, विष्णु का एक नाम इंद्र भी है, पर लोग लेते हैं इंद्र मतलब देवताओं के स्वामी जो देवेंद्र हैं, वो भी ठीक है। तो विष्णु कौन है, तो ब्रह्मा शिव सभी देवताओं के मुख्य। हाँ, और इंद्र कौन है, इंद्र जो कार्यकारी देवता हैं, जैसे वरुण देव हुए और अग्निदेव हुए, सूर्य देव हुए, वायुदेव, तो उसमें मुख्य इंद्र है। और विष्णु कौन है, जो मुख्य तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें वो मुख्य है। तो पहला लेयर है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ऊपर कृष्ण आते हैं। अगर हम वेदों और शास्त्र के अनुसार जाए तो कृष्ण पहला विस्तार, दूसरा विस्तार, फिर पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार। तो गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद जो है एक है एडमिनिस्ट्रेटिव देवता आते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, सूर्य देव, अग्निदेव, वरुण देव, उसमें इंद्र श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश
इसमें विष्णु जी श्रेष्ठ है, इसलिए उनको भी अधियज्ञ कहा गया है, और सभी देवताओं में जो उनके नीचे के लेवल के देवता हैं उसमें इंद्र जी श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको भी इंद्र कहा गया है। तो दोनों की पूजा किसके द्वारा होती है? यज्ञ के द्वारा होती है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि असली यज्ञ का स्वामी कौन है, ये इंद्र की वो इंद्र? वो इंद्र यानी भगवान कृष्ण। ठीक है, अब यहां पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, इतना समझ में आया सबको? कुछ डाउट किसी को डाउट है तुरंत पूछिए, हाँ ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए, तुरंत पूछिए। अब यहां पर भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं दूसरे श्लोक में? देहे अस्मिन मधुसूदन। पहले श्लोक में क्या कहे? पुरुषोत्तम। पहले श्लोक में क्या बोल रहे थे भगवान? पुरुषोत्तम। अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कह के पुकारा, और दूसरे श्लोक में क्या कह के पुकार रहे हैं? मधुसूदन। हाँ, हे मधुसूदन। यानी अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि देखो आप तो मधु जैसे राक्षस को मारे हो, अब मेरे अंदर जो डाउट है इसको भी मारो, इसको भी खत्म करो। हाँ, तो जब हम ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं तो एक एक शब्दों का बड़ा अर्थ होता है, विशेष अर्थ। बड़े लोग जब कुछ बात करते हैं तो उनके हर शब्द में अर्थ होता है। यहाँ तो भगवान के परम मित्र अर्जुन बात कर रहे हैं, तो उनके हर एक शब्द का विशेष अर्थ है। यहाँ पर मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? कि जैसे मेरे मन में, जैसे आपने मधु नामक राक्षस का वध किया था, वैसे अब मेरे अंदर ये शंकाएं उठ रही, इनका भी वध करो। ठीक है, क्लियर? इसलिए उनको मधुसूदन कह रहे हैं। अब तीसरा है प्रयाण काले। प्रयाण काले का मतलब क्या होता है? मृत्यु के समय। इसका भी बात हुआ है ना, प्रयाण काल। तो प्रयाण काल होता है जो मृत्यु का समय, वो आप हमारी परीक्षा का समय होता है। यही वो समय होता है जब पूरे जीवन हमने क्या किया उसका निश्चय होता है। लोग कहते हैं जब करो तब करो, जो भी करो, सबकी परीक्षा कब होगी? मृत्यु के समय। बाकी हाँ, प्रयाण काले। बाकी पूरा जीवन भर हो सकता है बड़ा टीका लगाए हम, बड़ा बढ़िया धोती कुर्ता, बहुत बढ़िया आयरन, बढ़िया मतलब यात्रा, धाम यात्रा, ये वो सब बड़ा बड़ा अच्छा है, नरसिंह कवच डाले हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ किए हैं, सब कुछ। लेकिन सबका परीक्षा कब होगा? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय हमको पता चल जाएगा कि जो कुछ किया वो मतलब वो सही में किया कि ऐसे ही टाइम पास किए। तो प्रयाण काले। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय क्या हालत होती है, और विशेष रूप से एक भक्ति की क्या हालत होती है। मृत्यु के समय सबकी क्या हालत होती है और भक्ति की क्या हालत होती है। ठीक है, ये सब तात्पर्य में है, तो आप जब तात्पर्य बाद में पढ़ेंगे ना तो आपको सब मिलेगा ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किसका? कुलशेखर महाराज का। आपको तीसरा जो तात्पर्य का तीसरा जो पैराग्राफ है वहां मिल जाएगा। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि भगवान मैं अभी तो हेल्दी हूं, लेकिन मृत्यु के समय क्या होगा मुझे पता नहीं, तो आप अभी से, हाँ अभी मुझे मार दो, अभी मेरी मृत्यु आ जाए, क्योंकि इस समय मेरा मन जो है आपके चरण रूपी कमल के जो स्टेम होता है ना, क्या कहते हैं उसको, डंठल में इस समय लगा हुआ है। हाँ, तो ये मृत्यु जो है बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, और सबके साथ आनी है, वो एक्सपीरियंस सबको मिलने वाला है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि प्रयाण काल के समय क्या होने वाला है। ओके, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोग तीसरा श्लोक जाएंगे। अब तीसरे श्लोक में तो पहला दो श्लोक समझ में आ गया, कुछ डाउट किसी को? ओके, थर्ड। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभाव अध्यात्मच्युत भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अक्षरम, क्षर मतलब होता है गिर जाना। हम हिंदी में बोलते हैं ना झड़ रहा है, क्या बोलते हैं? झड़ रहा है, पत्ते झड़ते हैं ना, क्या चूना वो पेंटिंग उंटिंग रहता तो झड़ रहा था, क्षर बोलते, छर रहा है, झड़ रहा है। तो क्षर से झड़ शब्द आया, झड़ रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, दीवालों से चूना निकलता तो उसको वैसे बोलते छर रहा है, झड़ रहा है। तो झड़ एक्चुअली क्षर से ही, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, क्षर जो गिरे, टूट जाए। ठीक है, तो अक्षर मतलब जो नहीं गिरे। क्षर मतलब गिरना होता है, क्षर मतलब गिरना, अक्षर मतलब नहीं गिरना, जो कभी अपनी स्थिति से गिरे नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हो। हाँ, जैसे एक बार आपने पेंटिंग कर दिया तो वो क्षर नहीं हो, मतलब बढ़िया हमेशा वैसे ही रहेगा, उसको कहते हैं अक्षर। लेकिन अक्षर कुछ नहीं होता, जैसे शरीर भी अक्षर नहीं है, धीरे धीरे खराब होते जा रहा है।
लेकिन अक्षर मतलब जो कभी खराब नहीं होता। अक्षरम ब्रह्मा परमम, जो परम ब्रह्म है वही अक्षर है। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं, भगवान को भी यहाँ पे ले सकते हैं और जीव को भी, दोनों क्या कहलाते हैं? अक्षर। ठीक है, क्लियर? स्वभाव, अब देखिए, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और उस परम ब्रह्म का जो स्वभाव है वह क्या कहलाता है? अध्यात्म कहलाता है। ये हम सेकंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं, शुरू में हमने सब क्वेश्चन का आंसर किया था, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और जो स्वभाव है, किसका स्वभाव? अक्षर ब्रह्म का। अभी बात किसकी चल रही है? अक्षर ब्रह्म की, तो उसके स्वभाव की बात होगी ना। आप पूछोगे किसका स्वभाव, तो जिसका अक्षर ब्रह्म जो है उसका स्वभाव की बात चल रही है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, ठीक है। फिर भूत भाव उद्भव करह विसर्ग, तो जो जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला है। हाँ, ये लाइन बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर लाइन है। भूत भाव, ये तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का? कर्म क्या है? तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का? कर्म क्या है, राइट? यही पूछ, पहला पहला श्लोक देखिए, तद ब्रह्म अध्यात्म किम कर्म, तो कर्म क्या है उसका जवाब भगवान दे रहे हैं तीसरे श्लोक का दूसरा लाइन, भूत भावोद भव करो, भूत भावोद भव करो। भव, जो भवकर मतलब भव, भौतिक संसार, जो भूत, भूत यानी आत्मा को शरीर देने वाला है। आत्मा को शरीर देने वाला कौन है? विसर्ग, जो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ध्यान से सुनिए, जो आत्मा को शरीर का निर्माण करता है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, उसे कर्म कहते हैं। ये समझ में आया? इस पूरे लाइन को मार्क कर लीजिए, बहुत सुंदर लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। कर्म क्या है? भूत भावोद्भव करो। जो देखिए पहली लाइन में क्या था? ब्रह्म के बारे में, यानी आत्मा, उसका स्वभाव, और उस आत्मा को जो शरीर मिलता है। शरीर क्यों मिलता है? कर्म के कारण। तो आत्मा को जिस कारण से शरीर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। समझ में आया अभी ये बात? हमको सब शरीर क्यों मिला है? हमारे कर्मों के कारण। तो कर्म क्या है? जीव को इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में जिस कारण से शरीर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं उस काम के कारण हमें एक शरीर मिलता है। भूत भाव करो कर्म विसर्ग कर्म संगीत। ओके, क्लियर है ये चीज? भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत। हमारे कर्म ही हमारे अगले शरीर का निर्माण करने वाले हैं। पिछले जीवन के कर्म ने हमारा ये शरीर बनाया है, और इस जीवन में भी आप देखेंगे तो आप जैसा कर्म करते हो वैसा शरीर बनता है। बराबर है कि नहीं? आप जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा शरीर रहेगा। जिम नहीं जाएंगे, केवल खाना पीना खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाली खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो फिर शरीर बनता है ना, पेट बाहर आ जाता है, बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये शरीर भी जो बन रहा है किस कारण बन रहा है? हमारे कर्मों के कारण। नहीं, आज कोई आदमी हेल्दी है या बीमार है, मोटा है या पतला है, तो क्यों है? उसका कर्म है, राइट? आप कैसे खाना खा रहे हो, दिन में क्या खाना खा रहे हो कि नहीं, ठीक से खाना खा रहे हो कि नहीं, अच्छा खाना खा रहे हो कि नहीं, वॉकिंग कर रहे हो कि नहीं, शरीर का थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, दिन भर आलसी से पड़े रहते हो कि नहीं, ये सबसे शरीर, अभी का जो प्रेजेंट शरीर है ये भी मोटा पतला बीमार स्वस्थ क्यों होता है? कर्मों के कारण। बराबर है? तो पिछले जन्म के कर्म कारण एक बेसिक शरीर मिल गया, एक शरीर मिल गया। अब इस शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है, क्यों आ रहा है? कर्मों के कारण। तो कर्म क्या है? कर्म है जो इस शरीर को इस संसार में पैदा करे। आत्मा जिसके कारण इस शरीर को स्वीकार करता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर है? इसको कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े। ओके, सो अभी ब्राह्मण की तात्पर्य में एक एक करके स्टेप जाते हैं।
तो जो परम भगवान है और जीव दोनों को ब्रह्म कहा गया है। क्यों ब्रह्म कहा गया है? तो क्योंकि दोनों सच्चिदानंद है। ठीक है, ये हमने चर्चा किया। अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना के बारे में डिस्कस करते हैं। भौतिक चेतना क्या है, कोई बता सकता है? भौतिक चेतना क्या है? भौतिक चेतना यानी वो चेतना जिसमें हम स्वयं केंद्रित हो। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कोई? भौतिक चेतना यानी और कोई? ओके, भौतिक चेतना यानी स्वयं केंद्रित हो, यानी जिसमें हम स्वामी बनना चाहते हैं कि सब मेरे कंट्रोल में हो। ये बहुत डीप है कि हम सब कुछ के स्वामी बनना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ये क्या कहलाती है? ये भौतिक चेतना है। बहुत सरल है, ज्यादा बहुत एकदम सरल। भौतिक चेतना मतलब मैं स्वामी हूं, सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सब मुझे बॉस मानने चाहिए, भौतिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना क्या है? तो ये भौतिक चेतना की बात प्रभुपाद जी क्यों कर रहे हैं? तो जब हम इस चेतना में काम करते हैं तो वह कर्म कहलाता है। जब हम देखिए, काम एक ही हो सकता है। जैसे कोई आदमी खाना बना रहा है तो खाना बनाना कर्म एक ही है, लेकिन कोई आदमी ये सोचे कि मैं मेरे जिह्वा को स्वाद दूंगा, या मैं खाऊंगा तो 10 लोग, मैं कुकिंग अच्छी करूंगा 10 लोग खाएंगे और बहुत खुश होंगे, मेरी तारीफ करेंगे। और ये भौतिक चेतना होगी कि अंतिम में मैं बीच में आ गया तो मैं स्वाद लूंगा, मेरी मेरी तारीफ होगी। और दूसरा है कि मैं कुकिंग करूंगा, भगवान खाएंगे और प्रसन्न होंगे। ये क्या हो गई? आध्यात्मिक चेतना। कर्म एक ही है, लेकिन अब उस कर्म को जिस चेतना से आपने किया उसके अनुसार वो बदल गया। तो जब आप इस चेतना से हम कोई काम करते हैं कि ये काम करने से मुझे तारीफ मिलेगी, मुझे प्रशंसा मिलेगी, लोग मेरा गुणगान करेंगे या मुझे आनंद आएगा, वो भौतिक चेतना है और उसे ही कर्म कहते हैं। कोई भी कार्य जब हम अपने को केंद्र में रखकर करते हैं तो कर्म कहलाता है। जब कृष्ण को केंद्र में रखकर करते हैं तो क्या कहलाता है? वो भक्ति कहलाती है। बराबर, वह आध्यात्मिक चेतना है। अब प्रभुपाद जी आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में और कहते हैं कि जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। भौतिक हो गया शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति, और बीच में क्या है? जीव, तटस्था शक्ति। जीव को तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कभी इधर भी यानी भगवान की तरफ भी आध्यात्म जा में सकते होता हैं। है या कभी भौतिकता में होता है, यानी दोनों जगह पे हो। यस, जीव भौतिक चेतना में भी काम कर सकता है, आध्यात्मिक चेतना में भी काम कर सकता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि जीव जब भौतिक चेतना में रहता तो क्या होता है? 84 लाख योनियां उसे स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि इस शरीर में आप सारा सुख तो नहीं ले नहीं पाएंगे। अब जो घोड़े के शरीर में जो सुख है, घोड़ा तेज दौड़ सकता है, कभी कभी लोग घोड़े को देख के कहते हैं घोड़े जैसा दौड़ रहा है, मन में इच्छा होती है हम भी घोड़े जैसा दौड़े, पंछी जैसा उड़े। वो है ना, कौन सा गाना, उड़ के फिरूं आज गगन में, है किसी को याद है? मतलब गाना सुनते थे, पंछी जैसा उड़ के फिरूं आ मस्त गगन में। तो ऐसे तो कभी इच्छा होता है कि हम भी उड़े, हाँ, या घोड़े जैसा दौड़ सके, या शेर जैसी ताकत हो तो इसलिए 84 लाख योनियां मिलती है जब अपने आप को केंद्र में रखते हैं। और ये 84 लाख योनियां मिलती, इसका मूल आधार क्या है? कर्म। कर्म के अनुसार हमें नया नया शरीर मिलता है। आप कहोगे चेतना के अनुसार मिलता है, तो बराबर है, जैसी चेतना होगी वैसा ही कर्म करेंगे, राइट? जैसी चेतना होगी वैसा ही कर्म होगा ना, तो एक ही बात है। और अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अभी यज्ञ की बात हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। अगर वो इस ट्रांसमाइग्रेशन में उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग, तो उसे यज्ञ करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ये चीज मैं एग्जैक्ट नहीं समझ पाया, लेकिन ये आप देखेंगे एक मिनट, दूसरा तीसरा श्लोक में 5 प्रकार के यज्ञ, हाँ, नीचे से तीसरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। छांदोग्य उपनिषद में
वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। प्रभुपाद जी कर्म की चर्चा अभी, क्योंकि कर्म की चर्चा हो रही है इसमें ना। हाँ जी, और एक बार बोलिए ना प्रभु। हाँ हाँ माता जी, हाँ बोलिए, आप कुछ पूछ रहे हैं। हाँ वो बोला ना कि कौन कौन, सुना नहीं पूरा। 5 प्रकार का। हाँ वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें अब देखिए, अभी तक थीम क्या है? कर्म। कर्म के कारण आदमी कभी पशु बनता है, कभी पंछी बनता है, कभी देवता बनता है। तो देवता इत्यादि बनने के लिए उसको यज्ञ करना पड़ता है, तब वो उसका कर्म सुधरता है, अपने कर्म को सुधार के कोई स्वर्गलोक तक जा सकता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन बेस्ट है कि ये कर्म के चक्कर से, यज्ञ वगैरह के चक्कर से निकले और भक्ति वाला कर्म करें। तो जो 5 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं, एक है स्वर्गलोक, फिर बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री। मनुष्य यानी जीव हम सारे, और स्त्री। तो इसमें देखिए, जो स्वर्गलोक के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। जिसको श्रद्धा है, श्रद्धा होगी तभी वो स्वर्ग जा सकता है। तो श्रद्धा ये आहुति है, ठीक है। फिर बादल, बादल के लिए बताया गया है कि वो चंद्रलोक में आनंद लेता है। ये मुझे नहीं समझ में आया, मैं बहुत बार कोशिश किया लेकिन ये समझा नहीं। फिर तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी आहुति है, और वर्षा क्या है? पृथ्वी क्या है? अग्नि है, और वर्षा क्या है? आहुति है। तो जब पृथ्वी होती है, अब पृथ्वी में वर्षा होती है, तो वर्षा क्या करती है? अब पृथ्वी क्या करती है? वर्षा के जल को पूरा सोख लेती है, बराबर। जैसे आप अग्नि में कुछ भी डालो, आहुति मतलब क्या? जो अग्नि में डालते हैं। तो अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो अग्नि क्या करती है? उसको जला देती है, बराबर। तो उसी प्रकार आप देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर जितनी वर्षा हो, वर्षा पृथ्वी क्या करती है? उसको सोख लेती है। सोख लेते हैं। मनुष्य यानी हम सब, स्त्री पुरुष सब आ गए उसमें। उनके लिए आहुति क्या है? उनके लिए आहुति है अन्न। कितना खाते हैं? खा के सब पचा देते हैं, राइट। जैसे अग्नि भोजन, अग्नि आहुतियों को लेती है, उसमें हम जभी काला तिल डालते हैं और जला देते हैं, वैसे हम खाते हैं, सब पच जाता है, उसको भी हम जला देते हैं। और फिर स्त्री, तो स्त्री के लिए है वीर्य। तो स्त्री रूपी यज्ञ में जब वीर रूपी आहुति दी जाती है, तो फिर एक बालक इस संसार में प्रकट होता है, जन्म लेता है। एक बालक या बालिका, नई सृष्टि होती है। तो इसमें स्वर्ग नामक जो अग्नि है, उसके लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं तो आप स्वर्ग थोड़े जाएंगे। बादल का मुझे नहीं समझ में आया, बादल और सोम का। लेकिन अब एक जो साइकिल है वो मैं समझाता हूं कि व्यक्ति जब पुण्य करता है तो कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है, बराबर। स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग में जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? स्वर्ग एंजॉय करता है। जब व्यक्ति को श्रद्धा हो, पुण्य करे, तो स्वर्ग जाता है। और स्वर्गलोक यानी चंद्रलोक, ये सारे स्वर्गलोक है, उसमें वो आनंद करता है। और फिर जब उसका स्वर्गलोक से पतन हो जाता है, चंद्रलोक भी स्वर्गलोक है, और कहा जाए, ऐसा मानते हैं कि चंद्रलोक में सबसे ज्यादा आनंद है। सोमरस बोलते हैं ना, सोमरस। सोम मतलब चंद्र। तो उसका पतन होता है वो बादलों के रूप में। बादलों के रूप में, बादलों द्वारा वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आता है। जब व्यक्ति का पतन होता है तो बादल, मतलब जब स्वर्गलोक से कोई भी, हाँ, चीने पुण्यम मर्तलोकम विशंति, तो वो जब उसका पतन होता है स्वर्गलोक से, तो बादल बनकर वर्षा के द्वारा, बादल बनकर वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आता है, ठीक है। वर्षा, और पृथ्वी पर वो फिर से अनाज बनता है, अनाज में जाता है। उस अनाज को मनुष्य खाता है, यानी मनुष्य यानी मेल आप बोल सकते, पुरुष। और वो वीर्य बनता है, वो आत्मा फिर वीर्य में जाता है। वह वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता है, और फिर वह वापस व्यक्ति, वो जी म्यूट हो गया। या अगर उस अनाज को कोई जानवर खाए, पेड़ पत्ते को कोई जानवर खाए, तो उस योनि में वो फिर से पैदा होता है। ये साइकिल समझ में आया? ये साइकिल
गए तो स्वर्ग में तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? पुण्य समाप्त होने के बाद, पुण्य समाप्त होने के बाद वहां तो रह नहीं सकते, तो जो सीधे पृथ्वी पर टपक नहीं जाएंगे, वहां से गिरेंगे बादलों द्वारा, बादल द्वारा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। पृथ्वी पर पानी गिरता है, उस पानी से क्या होता है? खेती होती है। तो खेती होगी तो पेड़ पत्ता अनाज कुछ बनेंगे, तो सब वो अनाज या पौधे जो भी है वो कौन खाएगा? मनुष्य खाएगा, पुरुष। स्त्री भी खाते, पुरुष भी खाते हैं। तो पुरुष के शरीर में जाकर वीर्य में जाएगा फिर वो, और फिर जब गर्भ धारण होगा स्त्री के शरीर में जाएगा तो फिर वो बच्चा बन के इस संसार में पैदा होगा। तो इस प्रकार ये साइकिल है। तो इस तरह ये ज्यादा समझ में आता है मुझे। बाकी ऐसे कि बादल के लिए के मतलब जो पहले हमने समझा वो पूरा क्लियर नहीं समझ में आता, लेकिन ये साइकिल अच्छे से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो ये तीनों श्लोक समझ में आ गए, 3 श्लोक। ओके, क्लियर है? भगवान 7वें चैप्टर के 7वें चैप्टर के 2 श्लोक 29 और 30, इसमें भगवान कुछ बातें बताते हैं। उन बातों के आधार पर 8वें चैप्टर के पहले 2 श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, और अब कृष्ण उन दोनों श्लोकों का उत्तर दे रहे हैं। 3रे श्लोक में उन्होंने उत्तर दे दिया, अब 4थे श्लोक में थोड़ा सा और बाकी है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्य चादिदेवतम अधियज्ञो हम वेयात्र देह देह भृताम वरम। अधिभूतम, अधिभूतम क्षरम भाव। अधिभूत क्या है? क्षरम भाव, यह भौतिक जगत जो है। ब्रह्म क्या है? अक्षर। इसके पहले हमने पढ़ा ना, अक्षरम ब्रह्म, राइट? तीसरे चैप्टर श्लोक में देखिए, अक्षरम ब्रह्म। और यहां पर क्या बताया गया है? अधिभूतम क्षरो, जो गिरे, जो परिवर्तन हो। तो भौतिक जगत क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होता है। अधिभूतो क्षरो भाव, जिसका परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? अधिभूत। या भौतिक प्रकृति क्या है? अधिभूत। एकदम शुरू में हमने चर्चा कर लिया था समझने के लिए, और अब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं श्लोक के अनुसार। ठीक है, ये अधिभूत हो गया। और अधिदेव क्या है? पुरुषस्य अधिदेवतम। अगला लाइन देखिए, एक श्लोक को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हर श्लोक में 2 लाइन होती है, लेकिन उसको हम 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, राइट? जैसे अभी 4था श्लोक, अधिभूतो अधिभूतम क्षरो भाव। ये याद रखिए हमेशा, फिर मुझे इजी होगा आपको एक्सप्लेन करने में। लाइन नंबर 3 में देखिए, लाइन नंबर 4 में देखिए, तो ये सिद्धांत याद रख लीजिए। अधिभूतो अधिभूतम क्षरो भाव, ये पहली लाइन। पुरुषस्य अधिदेवतम, ये दूसरी लाइन। अधियज्ञो हम एवात्र, तीसरी लाइन। देह देह भृतांवर, ये चौथी लाइन। जैसे 4 भाग में। तो आप तीसरे श्लोक के पहली लाइन देखेंगे तो अक्षरम ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है? अक्षर है, मतलब वो चेंज नहीं होता। लेकिन चौथे श्लोक में देखेंगे अधिभूतो, पहला लाइन में अधिभूतम क्षरो भाव, जिसका भाव क्षर का हो, परिवर्तन होने का, वो क्या है? अधिभूत। यानी ये भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहते हैं, अधिभौतिक। ठीक है। और दूसरी लाइन देखिए चौथे श्लोक की, पुरुषस्य अधिदेवतम। अधिदेव क्या है? पुरुष, यानी भगवान, पुरुष, परम पुरुष, भगवान अधिदेव है। जो सभी देवताओं का स्वामी है, भगवान का विराट रूप यहाँ पर कहा गया है, जिसमें सूर्य चंद्र सब आते हैं। फिर तीसरा लाइन देखिए, चौथे श्लोक की तीसरी लाइन, अधियज्ञो अहम एवात्र। अधियज्ञ क्या है? अहम एव अत्र। अधियज्ञ कौन है? भगवान कहते हैं अहम एव, मैं हूं। अधियज्ञो अहम, इसको डिवाइड करेंगे, अधियज्ञो फिर ऐसे बना हुआ है, राइट? अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो क्लियर है। अधियज्ञो अहम एवत्र। अधियज्ञ कौन है? मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं मैं अधियज्ञ हूं, और कहाँ रहता हूं? देहे देह भृताम वरम, और इन देहधारियों के शरीर में रहता हूं। ठीक है, समझ में आया? कुछ प्रश्न है किसी का इसमें? तो अधि वो जी म्यूट हो गया। ठीक नहीं हुआ प्रभु जी, म्यूट ही है।
यस प्रभु जी अभी आए। ओके, तो ये हो गया चौथा श्लोक। चौथे श्लोक का थोड़ा तात्पर्य डिस्कस करेंगे, छोटा सा तात्पर्य है। किसी को नहीं समझा हो तो बोलिएगा, नहीं तो हम फिर आगे के श्लोक बहुत अच्छे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। अधिभूत क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिक प्रकृति, यह शरीर भी अधिभूत कहलाता है। इसके अंदर वाली आत्मा क्या है? ब्रह्म है। और बाहर का शरीर क्या है? अधिभूत है। ब्रह्म का स्वभाव क्या है? कौन बताएगा? इसके अंदर जो आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? अक्षर। पिछले वाले श्लोक में बताया ना, अक्षर। और ये शरीर का स्वभाव क्या है? क्षरम। इस श्लोक में बताया ना, अधिभूतम क्षरो भाव। तो इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। इसका जन्म होता है, हमारा ये शरीर का जन्म होता है, ये बढ़ता है, थोड़े समय तक टिकता है, बच्चे पैदा करता है, सिकुड़ता है और अंत में पूरा सड़ गल जाता है, मर जाता है। ठीक है, ये अधिभूत प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर अधिदेव। अधिदेव क्या है? भगवान का विश्वरूप। तो जो लोग नए लोग हैं वो भगवान के सुंदर श्री कृष्ण रूप को समझ नहीं पाते, बोलते रहे एक बांसुरी बजाने वाला भगवान कैसे हो सकता है। तो इसलिए भगवान के विश्व रूप की परिकल्पना है, जिसमें जो लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है, अतल लोग, नीचे के लोग, वो भगवान के पैर हैं, और जो सर है, ऊपर के लोग भगवान का सर मांगे गए हैं, कमर वाले हिस्से भगवान का मध्य लोक माना गया, पृथ्वी इत्यादि, सूर्य चंद्र भगवान की आंखें मानी गई हैं। तो भागवतम में दूसरे स्कंद में बहुत तीसरे अध्याय में बड़ा डिटेल वर्णन है इसका। मैत्रेय उद्धव संवाद। हाँ, मैत्रेय विदुर संवाद। कृष्णा। किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हाँ, ओके। तो अधिदेव समझ में आ गया? अधिदेव, हरे कृष्णा। आई थिंक किसी का अधिदेव समझ में आ गया? यस। ओके। अब अधियज्ञ। अधियज्ञ क्या है? भगवान कहते मैं हूं। चौथे श्लोक का तीसरा लाइन देखिए, अधियज्ञो अहम वात्र। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं अधियज्ञ यानी परमात्मा या भगवान। और भगवान क्या क्या काम करते हुए बता गया, वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। भगवान पहला काम क्या करते हैं? आत्मा के कार्यों पर नजर रखते हैं कि आत्मा क्या कर रहा है। यह तात्पर्य में मिल जाएगा आपको। आत्मा के कार्यों पर निगरानी करते हैं। ठीक है, और जो भी आत्मा का अलग अलग प्रकार का चेतना है वो भगवान प्रदान करते हैं, और आत्मा को स्वतंत्रता भी देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द है एव। चौथे श्लोक का तीसरा लाइन देखिए, अधियज्ञो अहम अहम व अत्र। वहां पर एव है, अहम वा, तो मां के ऊपर जो है वो ई और वा, एव। फिर अत्र अलग हो जाएगा, वहां का अ अलग हो जाएगा। एव समझ दिख रहा है आपको? एव। चौथे श्लोक का तीसरा लाइन देखिए ध्यान से, अधि, अ दिखा सबको? धी दिखा, यो, फिर अहम। म के बाद जो ऊपर वाली मात्रा है, तो म को हटा दीजिए, अब भूल जाइए, खाली ऊपर की मात्रा ए। फिर वा का अ हटा दो तो वह हो गया। और अत्र, वा को 2 भाग में बांटेंगे। वाह मान दिखा सबको? वाह दिख गया सबको? वाह, यस प्रभु जी। हाँ, वाह को 2 भाग में बांटेंगे, व और अ। तो अ अत्र मिलकर अत्र हो जाएगा, और ये म के ऊपर जो मात्रा है वो ए और व, एव। म के ऊपर की मात्रा को लेंगे तो ए और व, एव। तो एव, यहां पर एव का क्या अर्थ है? निश्चय ही। अधियज्ञो अहम एव। जो अधियज्ञ मैं ही हूं, भगवान एकदम स्ट्रेस कर रहे हैं कि वो मैं ही हूं, एव मैं ही हूं, अधियज्ञो अहम एवत्र। और कहाँ रहता हूं? देह भूतात्म भूताम्बरम, और सबके जीव में परमात्मा स्वरूप में हूं, सबके हृदय में, सबके शरीर में। तो यहाँ पर एव शब्द का ये इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग लिख सकते हैं एव शब्द क्यों लिखा है। एव शब्द, एव समझ में आ गया कहाँ मिल रहा है आपको? संस्कृत, थोड़ा ऐसी बहाने हम लोग संस्कृत भी सीख जाएंगे। एव शब्द दिखाई दे दिया, दिखा आपको? चौथे श्लोक का तीसरा लाइन में एव शब्द मालूम पड़ा? तो एव का अर्थ है भगवान कहते मैं ही हूं, अधियज्ञो अहम। ये जो यज्ञ अहम एव, मैं ही हूं, अहम एव, मैं ही हूं। ओके, और कहाँ रहता हूं? जीवधारियों के शरीर में। तो इसलिए एव शब्द यहां पर बताया गया है। और जो इन सबको समझ पाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह जो भगवान के इन सभी चीजों को समझ पाता है। किस चीज को? कि भगवान विटनेस है। आप लोग तात्पर्य में मैं पढ़ता हूं, 1 मिनट। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो मुझे एक बात पूछना है।
हाँ, मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ इसके बाद। हाँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, यह परमात्मा आत्मा के पास आसीन है, आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। साक्षी, फिर आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। तो जो भक्ति कृष्ण भावना भावित है, ये सारे कार्य कि भगवान हमको देख रहे हैं, हमको स्वतंत्रता दे रहे हैं, ये सब जो है, जो कृष्ण भावना में है, वो समझ जाता है। हाँ प्रभु जी, अंबिका चरण प्रभु जी, आपका स्वागत है। कहाँ गए? ड्यूटी से आया था। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। यस प्रभु जी। इसमें जो पहला लाइन में बताया कि नश्वर जरा प्रकृति अधिभूत है, कहाँ भगवान पे? जो बता रहे हैं, पहला जो लाइन है अधिभूत तात्पर्य में? करो भाव। कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं आप? चौथे की तीसरे? ये चौथा का ही डिस्कस चल रहा है ना प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ठीक है। इसमें जो भगवान बोल रहे हैं नश्वर जड़ा प्रकृति, ये जड़ा प्रकृति को नश्वर बताया। तो आपका बंगाली ट्रांसलेशन है, हिंदी है? बंगाली में जो नहीं, मेरे पास हिंदी वाला है। हिंदी में लिखा है निरंतर परिवर्तनशील। और मैं 1 मिनट अंग्रेजी का भी देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अधिभूतम, अधिभूतम जो बताया। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 1 मिनट। हाँ, मेरे पास है अभी। इंग्लिश का देख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में लोग गलतियां करते हैं, तो हम इंग्लिश का देख लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। हाँ, द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो लगातार परिवर्तनशील है। अच्छा, तो ये वास्तविक तात्पर्य परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, लेकिन नश्वर तो नहीं। नश्वर नहीं हो ट्रांसलेशन में। देखिए कैसा होता है, ट्रांसलेशन में कभी कभी गड़बड़ करते हैं। नश्वर नहीं, परिवर्तनशील है। इस पे हमने एक बार चर्चा की थी, मैंने और आपने। भौतिक प्रकृति जो है, एक शरीर क्षणिक है, नश्वर नहीं है, क्षणिक है, बदल जाता है। माया, माया नहीं है। हम लोग माया की चर्चा की थी। माया मतलब नहीं है, तो नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, थोड़े समय के लिए परिवर्तनशील। हिंदी में भी यही ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में भी वही है, नश्वर नहीं। नश्वर मतलब एक अर्थ में नश्वर भी है कि जैसे, मतलब वो समझने की बात है। अब समझो आपके पास एक फोन है आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैंने ले लिया, तो आप तो ये बोलोगे ना भाई उसका होना नहीं होना एक ही जैसा है। वो सेंस में नश्वर ले सकते हैं, लेकिन परिवर्तनशील है। प्रकृति शरीर बदलते रहता है ना, नष्ट नहीं होगा। ये बदल के मिट्टी बन जाएगा, यानी बदल गया, फिर मिट्टी से फिर कोई खाएगा, चावल दाल बनेगा, फिर वीर्य बनेगा, फिर शरीर बनेगा, फिर मिट्टी बनेगा। ये नष्ट कभी नहीं होता, परिवर्तन होता। अभी आज दिख रहा ना, हड्डी मांस सब, अब इसको जला देंगे तो राख बन जाएगा। नष्ट थोड़ी हुआ, राख बन गया ना। पानी हवा में चला गया, वायु, पानी भाप बन गया, वायु चली गई, बाकी जो सॉलिड बचा वो मिट्टी में बन गया, उसको मिट्टी बहा देते हैं, फिर से वो जमीन में जाएगा। फिर अनाज, खाद बहुत अच्छा होता है आदमी का, जो ये बनता है, क्या बोलते हैं, आदमी के राख का, वो खाद से फिर अन्न बनेगा, चावल दाल गेहूं चपाती केला संतरा मौसमी, आदमी खाएगा वो। फिर वीर्य बनेगा, वीर्य बन के फिर माता के शरीर में जाएगा, फिर वापस शरीर आएगा। तो परिवर्तन, तो ये सब जो है, ये परिवर्तनशील है, नश्वर नहीं है। नष्ट कोई चीज नहीं हो सकती इस दुनिया में, कोई ऐसी चीज नहीं जो नष्ट हो। आप किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते, उसका शेप बदल सकते हैं। आप एक भी चीज नष्ट करके दिखाइए। आप पेट्रोल को जलाएंगे, वो नष्ट नहीं होगा, वो अग्नि में परिवर्तित हो जाएगा, धुएं में परिवर्तित हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। नष्ट कुछ नहीं होता, परिवर्तन, शेप बदल जाता है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक चौथा आज 4 यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कल नेक्स्ट वीक सैटरडे को लेंगे, सैटरडे हम लोग डिस्कस करेंगे। सैटरडे को मोस्टली, संडे तो मैं बाहर जा रहा हूँ, या संडे शाम को कर सकते हैं, संडे शाम को भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा 5 to 8 और 5 to 8 और उसके बाद 9 से 12, 9 से 13, एक्चुअली 4 श्लोक हैं, 9 से 13 है। इतने सुंदर श्लोक है ना, मतलब इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं। 8 से 13, जैसे 9वां श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयासम अनुस्मरेत सर्वस्य धाताराम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। 9वां श्लोक है। फिर 10वां श्लोक भी, हाँ,
10वां, 11वां, 12वां, ये सारे श्लोक जो है ना इतने सुंदर है, विशेष रूप से 9वां श्लोक। तो 9 से 14 जो है ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम लोग 5 से 8 डिस्कस करेंगे और टाइम मिला तो 9 से 18 15 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ठाकुरली के लिए निकलना है। हाँ, आप लोगों को भी आना है। सो विल स्टॉप हियर। कुछ क्वेश्चन है तो अगले बार के लिए बचा के रखिएगा, अगले बार हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम। और बाकी आपके जो फ्रेंड है वगैरह जो नहीं आए काउंसलिंग में, उनको याद दिलाइए, शुरू कर दिया है, सो नेक्स्ट टाइम से अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।